नमस्ते बच्चों। पिछले दशका को हमने एक पाठ आरंभ किया था जिसका नाम है रात का चौकीदार। सुरेश सिंह कुशवाहा तन्मय एक बाल लेखक हैं और इन्होंने लिखी हुई यह एक लघु कथा है। लघु कथा क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि एक बड़ी कथा होती है, उसका विस्तार जो होता है वो बड़ा होता है। उसका विस्तार कम करके एक छोटी कहानी बनाई जाती है, उसे कहा जाता है लघु कथा। और लघु कथा बनाना यह बहुत कठिन कार्य होता है, जो कार्य तन्मय जी करते हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी हमारे सामने रखी है जिसका नाम है रात का चौकीदार। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो छोटा छोटा काम करते हैं लेकिन महत्वपूर्ण काम करते हैं, और उन्हें जो तनख्वाह दी जाती है, उन्हें जो मुआवजा दिया जाता है वो बहुत कम होता है। और बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वे इन गरीब लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, जिस प्रकार हमने जूलिया पाठ देखा। और उसी प्रकार यह जो चौकीदार है वो चौकीदारी का काम तो बड़ी ईमानदारी से करता है, कर्तव्य निष्ठता से वह अपना काम तो करता है, लेकिन उसे तनख्वाह बहुत कम लोग देते हैं। और उसकी पीड़ा, उसकी त्रासदी जो है वह हम समझ नहीं सकते कि वह किस पीड़ा से काम करता है, कितनी त्रासदी वह सहन करता है पैसों के लिए या अपने उदर निर्वाह के लिए। ऐसे लोगों की सहायता करना और उसकी उचित तनख्वाह देना हमारा परम कर्तव्य है। मनुष्य होने के नाते हमें उनकी पीड़ा और उनका दर्द समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार का यह एक पाठ है, और ऐसे कम छोटे छोटे काम करने वाले लोगों की समस्या समझना यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। हमने देखा कि एक चौकीदार है, वह चौकीदारी करता है और महीने की 1 तारीख को वह पैसे मांगने के लिए आता है। और पैसे मांगने के लिए जब आता है तो बहुत सारे सवाल उससे वह घर का मालिक करता है, लेखक उससे बहुत सारे सवाल करता है। उसे कितनी तनख्वाह मिलती है, कितने पैसे वह लेता है, कितने घरों से उसे तनख्वाह मिलती है, इन सभी बातों पर चर्चा होती है और वह बहुत सारे अच्छे जवाब भी देता है। और उसका उदर निर्वाह किस प्रकार होता है इसके बारे में भी उसने जानकारी दी है। उसकी समस्या क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, वह भी उसने अपने उत्तर के माध्यम से वह लेखक को समझाया है। और इतना हो जाने के बावजूद वह चौकीदार है, वह कहता है, अच्छा बाबूजी, आप अगर मुझे पैसे देंगे या मैं अगले घर जाऊं। तो यह जो लेखक है या यह व्यक्ति है वह कहता है, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की ही करनी होगी, समझे। तो यह जो व्यक्ति है वह भी कहता है कि जो उसे पैसे नहीं देते उसकी रखवाली तुम अच्छी तरह से करते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, और आज से मेरी घर की रखवाली तुम्हें मुफ्त में ही करनी होगी। तो यह जो व्यक्ति है वह कितना, देखिए कि उल्टा विचार करता है कि एक व्यक्ति समस्या से ग्रस्त है और उसे और समस्या में डालना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए वह क्या कहता है, जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। तो देखिए कि उस व्यक्ति को भला बुरा न कहते हुए उसे अच्छी बात है साहब जी, जैसे आपकी इच्छा कहकर वह चौकीदार जो है वह वहां से बड़ी नम्रता से चला गया है। यदि आप विचार करें कि उस चौकीदार की जगह हम होते तो शायद क्या करते। काम तो आपसे करवा लिया गया है और आपको आपका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो गुस्सा तो आपको आएगा ही। लेकिन यह जो चौकीदार है वह गुस्से नहीं है, वह ठंडे दिमाग से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, कर्तव्य को वह ज़्यादा महत्व देता है। और उसने पहले ही कहा था कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। उसके दादा परदादाओं से लेकर जो काम वे करते आ रहे हैं वही काम वह कर रहा है। वह आगे चला जाता है। आगे देखिए क्या होता है उसके साथ। मैं सोचता हूँ, अब यह लेखक बोलता है, खुद से वह चर्चा करता है, अपने आप से वह मन ही मन वह बोलता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। तो देखिए यह चिंतन का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि देखिए लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव से अथवा नियंत्रण से एकाकी रूप से
इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला है ना, और हमारी सुरक्षा करने वाला, यह निष्कपट भाव रखने वाला है ना। तो देखिए, हम विद्यार्थी छात्र में है, छात्रावास में है, तो जब तक हमें पढ़ाई करने के लिए नहीं कही जाती तब तक हम पढ़ाई नहीं करते, है ना। यदि कोई भी काम हो, यदि हम पर कोई देखिए कि रखवाली करने के लिए हो तो हम ठीक तरह से काम करते हैं। यदि कोई हमें देखिए कि डांटने वाला, फटकारने वाला या हम पर नियंत्रण करने वाला न हो, या हम पर कोई दबाव न हो, तो क्या हम काम करेंगे? काम नहीं करेंगे, है ना। और काम में हम क्या करेंगे? बहुत सारी देखिए कि कम काम करेंगे। लेकिन यह जो रात का चौकीदार है, वह रात का चौकीदार, न उसे कोई पूछने वाला है, न उस पर कोई किसी का दबाव है ना, किसी का नियंत्रण है, फिर भी यह व्यक्ति कितने प्रामाणिकता से, कितनी कर्तव्य निष्ठा से हर रोज, हर रात को अपने घर की चौकीदारी करता है ना। तो ये बात महत्वपूर्ण है। बहुत सारे काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रामाणिकता से और ईमानदारी से क्या करते हैं, काम करते हैं। उनमें से चौकीदार यह एक व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना, उसकी खातिरदारी करना, उसके समझ लेना बहुत जरूरी है। जो अपने आप को खतरे में डालता है लेकिन दूसरों की वह सुरक्षा करता है, यह चिंतन का विषय है ना। अपने आप को वह खतरे में डालता है, रात में वो घूमता है, रात में बहुत सारे लोगों से उसे त्रासदी भी सहन करनी पड़ती है, लेकिन इतना खतरे से भरा हुआ काम होकर भी वो क्या करता है? यह काम अवश्य करता ही है। यह रात का रखवाला स्वयं में कितना असुरक्षित है। असुरक्षित इसलिए है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रखवालदार होते हैं या चौकीदार होते हैं, उनसे मारपीट के दौरान या बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति क्या करते हैं? यह काम करते ही हैं। मैं रात भर उहापोह में रहा। लेखक कहता है कि मैं रात भर इस विषय पर क्या करता रहा? सोचता रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। और इतना विषय गंभीर बना हुआ था लेखक के लिए कि वह रात भर सोया भी नहीं है और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। सुबह सवेरा जब हुआ तब लेखक निर्णय ले चुका था और मैंने चौकीदार को बुलाया। उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने उसे सलाम किया और वहां से चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। तो यह जो लेखक हैं वे कहते हैं कि मैंने रात भर वहां में रहा, मैंने रात भर में सोया भी नहीं इस विचार से। और लेखक ने एक निर्णय लिया, एक उसे समझ में आई बात कि कितना गलत काम है यह, कि उसे काम तो करवा लेते हैं और उसे तनख्वाह नहीं देते, है ना। कितनी दिक्कत वाली और कितनी कष्टप्रद उसकी जिंदगी है। और यह व्यक्ति कितना असुरक्षितता अनुभव करता है, फिर भी हमारे लिए वह काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है, कर्तव्यनिष्ठता से काम करता है। तो उसका मेहनताना देना, उसकी तनख्वाह देना हमारा कर्तव्य है। यह समझकर दूसरे दिन लेखक ने चौकीदार को बुलाया है और वो चौकीदार से कहा है, आज से तुम्हें तुम्हारे काम का मेहनताना अवश्य मिलेगा। और वह उसे पैसे देता है, चौकीदार उसे सलाम करता है और वहां से वह चला जाता है। लेखक ने चैन की सांस ली। अब यहाँ पर देखिए कि एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण आया है, यह एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण आया है, चैन की सांस लेना। अब चैन की सांस लेना यानी क्या है? आश्वस्त होना, यानी देखिए कि मन हल्का हो जाना, है ना। हम चैन की सांस कब ले सकते हैं? कि जब हमसे कोई गलती ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? चैन की सांस ले सकते हैं। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो मन ही मन हम क्या करते हैं? एक डर महसूस करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। और वह सालों तक हमारे मन में क्या रहता है? वह विषय वैसा ही रहता है यदि हम कोई गलत काम करते हैं। तो मान लीजिए कि आपसे कोई दुर्घटना घटित हुई है, या देखिए कि सड़क पर आपकी वजह से किसी व्यक्ति को अपघात हुआ है और आप वहां से चुपचाप चले आए हैं, है ना। आप देखिए कि सालों तक आपके दिमाग में यही विषय रहता है कि न जाने वह आदमी जिंदा है या मर गया है ना।
तो यह विषय कब समाप्त हो सकता था कि यदि आप उसे अस्पताल में लेकर गए हैं, उसे आपने उसकी ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी तरह से हुई है और वह आदमी बच गया है, तो आपके मन को तसल्ली आती है और आप चैन की सांस लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी लेखक ने क्या की है, चैन की सांस ली है और यह जो चौकीदार है उसके प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई है। ये जो छोटे छोटे आदमी होते हैं उन्हें भी आत्मसम्मान होता है, वे भी देखिए कि स्वाभिमानी होते हैं और इनके आत्मसम्मान करना, उनकी सम्मानित करना ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए यह जो व्यक्ति है चौकीदार, इसके प्रति लेखक की श्रद्धा और भी क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है, यहाँ आकर ये जो पाठ है वह समाप्त होता है और इसका जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय में आपको बहुत सारा लेखन जो विभाग है उस पर आपको काम करना है। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, हिंदी तथा मराठी भाषा में लिखी हुई किसी एक लघु कथा का आकलन करते हुए सुनिए और सुनाइए। तो देखिए, हिंदी हो या मराठी हो, कोई भी हो, किसी भी भाषा में लिखी हो, तो आपको वह लघु कथा लेनी है, समझ लेनी है और दूसरों को सुनानी है। तो एक इस स्कूल तो नहीं है अभी, तो इस छुट्टी के दरमियान आप यह काम कर सकते हैं। आपको एक कहानी लेनी है, वह समझनी है और दूसरों को सुनानी है। अब दूसरा एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, ट्रैफिक पुलिस से बातचीत करके उसकी दिनचर्या संबंधी जानकारी लीजिए। आप तो जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है वे चौराहे पर खड़े होते हैं, दिन भर वे चौराहे पर खड़े होते हैं, उन्हें खड़ा ही रहना पड़ता है। और वे क्या करते हैं, समाज में जितने भी लोग यातायात कर रहे होते हैं, प्रवास कर रहे होते हैं, तो उनका जो प्रवास है वह सुखकर हो, इसलिए वे ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, ट्रैफिक ना हो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो उस व्यक्ति की चिंता, उस व्यक्ति की हालत, उस व्यक्ति की पीड़ा हमें समझ लेनी है। इसके बारे में आप क्या करें, उससे बातचीत करें या आपको क्या करना है, उसकी जानकारी लेनी है। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, अपने परिसर के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने हेतु अभिनंदन करने वाला पत्र आपको लिखना है। तो देखिए, आपके घर का जो चौकीदार है, आपके गांव का जो चौकीदार होगा या आपकी सोसाइटी का जो चौकीदार होगा, उस चौकीदार ने अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम करने के कारण अभिनंदन करने वाला पत्र आपको उसे लिखना है। उसके बाद देखिए, मौलिक सृजन में आपको फिर से एक प्रश्न पूछा गया है, पुलिस समाज का रक्षक, इस बारे में अपना मत लिखिए। तो देखिए, जो पुलिस होते हैं, पुलिस भी इसी विषय से संबंधित है, चौकीदारी करना या हमारी सुरक्षा करना। तो ये जो पुलिस होते हैं वे समाज के रक्षक किस प्रकार होते हैं और उनका काम किस प्रकार होता है, इसके बारे में अपने जो विचार हैं वे विचार आपको लिखने हैं। यह जो 3 काम है वह आपको 3 काम इस स्वाध्याय में करने हैं। पाठ के आंगन में आपको कृतियां दी गई हैं, वहां पर आपको संजाल दिया गया है, उस संजाल को पूरा कीजिए। और उसके बाद देखिए कि नीचे दिए गए अनेक प्रश्नों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, एक शब्द आपको दिया गया है, उस शब्द को लेकर आपको दूसरे अन्य शब्द वहां देने हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको ढूंढकर लाने हैं। घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाइए। तो घटना किस प्रकार घटित हुई है उसे लेकर ये जो 3 वाक्य आपको दिए गए हैं उसका क्रम निश्चित कीजिए। उसके बाद देखिए कि लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की, यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। तो बहुत सारे देखिए कि आपको प्रश्न लेखन विभाग के द्वारा यहाँ दिए गए हैं। तो आशा है आप इसका स्वाध्याय लिखेंगे और स्वाध्याय लिखकर आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पर मेरा जो पर्सनल नंबर है उस नंबर पर क्या करेंगे, भेजेंगे। आशा है यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ हम रुकेंगे और अगली तासिका को हम एक नया पाठ लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।